राम 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 अणधे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतियों काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम महाराज श्री वाणी जी में फरमा रहे अतः साखी सुमरण को अंग लिख्यते पृष्ठ संख्या 9 पर। सिपत करे कोई खांड की तो मुख मीठा नहीं होए, रामचरण मुख में डरे स्वाद लहेगा सोए। सिपत करे कोई खांड की तो मुख मीठा नहीं होए। शक्कर की महिमा कर दी कि शक्कर ऐसी होती, शक्कर ऐसी होती, इसका स्वाद ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है, ये होता है। गुरुदेव फरमा रहे हैं तो खाली महिमा से मुंह मीठा नहीं होगा, मुंह मीठा करने के लिए तो खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। ऐसे राम के नाम की अपन ने महिमा कर दी कि नहीं वाकई राम का नाम सही है, राम का नाम ऊंचा है, राम के नाम से ऐसा होता है, राम का नाम। गुरुदेव फरमाने ऐसा करने से कुछ नहीं होता। ऐसा करने से राम मंत्र अपन ने रोज पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, सब महिमा कर दी। रोज उठ सवेरे अपन जो वाणी जी का पाठ करते हैं वो महिमा ही है, ये महिमा है। अपन जो वाणी जी का पाठ करते हैं वो महिमा है, क्योंकि महापुरुषों ने पाया और फरमाया, पर महिमा करके अपन ने भजन नहीं किया। अपन ने भजन, अपन ने आरती कर ली, अपन ने आरती के शब्द बोल दिए, और अपन ने गुरु महिमा कर ली, और अपन ने सारे पाठ कर लिए। पंच ग्रंथ का पाठ भी महिमा ही। तो गुरुदेव हमारे वो पाठ करके यदि भजन नहीं किया तो कोई मतलब वाली बात नहीं, खाली महिमा, उससे मुख मीठा नहीं होगा। सिपत करे कोई खांड की तो मुख मीठा नहीं होए, रामचरण मुख में डरे स्वाद लहेगा सोए। जो मुख में शक्कर खाएगा वो स्वाद लेगा, ऐसे जो राम का नाम रटन करेगा उसको स्वाद मिलेगा। सुमरन से सोधी भई भास्यो सार असार, रामचरण एक राम बिन दूजा सबे विकार। सुमरन से सोधी भई, महापुरुष फरमा रहे हैं, सुमरन से शोधना, सुमरन से शोधना हुई सार और असार भाषा कि सार क्या है और असार क्या है। ये सुमरन से एहसास हुआ रामचरण एक राम बिन दूजा सबे विकार। एक राम जी के नाम के बिना दूसरे सब विकार है, दूसरे सब विकार। एक परमात्मा का भजन करना, बस वो ही सारे, बाकी सब बेकार है। रामचरण छाड़े नहीं सुमरन साची टेक, भजन बिना निर्भय नहीं कोई बाता करो अनेक। रामचरण छाड़े नहीं सुमरन साची टेक। महापुरुष फरमा रहे, ये महापुरुष तो सुमरन की सच्ची टेक को कभी छोड़ते नहीं। महापुरुषों ने तो जो टेक धारण कर ली उसको कभी छोड़ते नहीं है, और बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि भजन बिना निर्भय नहीं, भजन के बिना निर्भयता नहीं आएगी। अभी अपने मन में भ्रम है, अपने मन में भय है, इसका मतलब भजन नहीं है। सीधी सीधी पहचान, वो शब्द यहाँ चल रहा है कि यहाँ चल रहा है, सब वही पहचान, ये वही पहचान है। वो शब्द चले हो तो कोई यूं ही कह देगा मन से हाँ चल रहा है, हाथ लगाया और कह देगा हाँ ये यहाँ चल रहा है, उससे क्या हुआ? उसका प्रैक्टिकल तो मिल ही नहीं रहा, उसका प्रैक्टिकल मिलना चाहिए। राम चरण छाड़े नहीं सुमरन साची टेक, भजन बिना निर्भय नहीं कोई बाता करो अदे। कोई कितनी बातें कर ले, लेकिन गुरुदेव फरमा रहे भजन के बिना निर्भयता नहीं आएगी। गुणतत की चर्चा करे सुमरन लागे नाय, रामचरण शमशेर बिन शत्रु न मार्या जाए। गुणतत की चर्चा करे के जी, गुण क्या होते हैं, अवगुण क्या होते हैं, तीनों गुणों से परे क्या है, तत्व क्या है, इसकी चर्चा तो कर ले। इसकी चर्चा तो बार बार करते कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इसके बारे में तो बड़ी गहरी गहरी बातें करते हैं, पर सुमरन लागे ना। पर सुमरन तो किया ही, सुमरन तो किया ही नहीं। तो रामचरण शमशेर बिन शत्रु न मारिया जाए, तो शमशेर के बिना, तलवार के बिना जैसे शत्रु नहीं मारा जाता, ऐसे भजन के बिना
सारे विकार ये गुण तत्व इनका लिपाए मानता जाएगा नहीं। खाली चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। भजन करेंगे तो इनसे परे होंगे। सुरत चहुटे नाम सू तो छूटे सकल विकार। रामचरण गुण तत्व का सहजे थके विहार। सुरत चहुटे नाम सू तो छूटे सकल विकार। सुरता जो है वो नाम से लगेगी, सुरता शब्द में समाएगी, सुरता नाम में समाएगी तो सारे विकार अपने आप चले जाएंगे। सारी मन का मेल और सारी मन की गंदगी अपने आप खत्म होगी। रामचरण गुण तत्व का सहजे थके विहार। और गुण और तत्व का सहज में ही व्यवहार छूट जाएगा। गुणों का व्यवहार, अभी अपन 3 गुणों में रमे हुए हैं। अपन तीनों गुणों में, रज तम और सत तीनों गुणों में रमे हैं। और 5 तत्व का शरीर है, शरीर के अंदर रमे हुए हैं। गुरुदेव फरमा रहे इनका सहज में ही व्यवहार खत्म हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, सहजता से व्यवहार खत्म होगा। सुरत शब्द का मेल में दर्शे सुख अपार। रामचरण बिछड़िया दुखी दशु दिशा की माँ। सुरत शब्द का मेल में दर्शे सुख अपार। सुरता और शब्द के मेल में अपार सुख है। महापुरुष ने उस अपार सुख का अनुभव किया। अपन अभी तो दुखों में हैं और दुखों में रह रहे हैं। बस बिल्कुल सही, दूसरे विचार नहीं आएंगे। सही। सुरत शब्द का मेल में दर्शे सुख अपार, फिर अपार सुख की प्राप्ति हो गई। रामचरण बिछड़िया दुखी दशों दिशा की मार। और सुरता शब्द से बिछड़ी हुई है तो दशों दिशा में मार ही मार है। दुख ही दुख है, दुख के अलावा कुछ है नहीं। सिर्फ सुख के सागर राम जी हैं, बाकी तो संसार दुखों का सागर है, दुखों का सागर है। और राम जी हैं वो सुख के सागर हैं, बाकी तो दशो दिशा में मार ही मार है। रामचरण संसार सू काई करे बकवाद। राम नाम का ध्यान धर ले सुख मन का स्वाद। रामचरण संसार सू काई करे बकवाद। अपने को कह रहे हैं, अपन व्यर्थ की बकवास बहुत करते हैं। अपना 99% समय बातों में यूं ही चला जाता है। तो गुरुदेव फरमा रहे तो संसार से बकवास में क्यों लगा। हाँ 100%। रामचरण संसार सू काई करे बकवाद। राम नाम का ध्यान धर ले सुख मन का स्वाद। राम नाम का ध्यान धर और सुख मना का स्वाद ले। सुमरण सासुक छाड़ के मांडे झूठा जोड़। रामचरण वा जीव को नहीं ब्रह्म में छोड़। सुमरण सासुक छाड़ के मांडे झूठा जोड़। सुमरण जिससे सुख को तो छोड़ दिया और झूठे झामर झोल में अटका हुआ है तू झूठी चीजों में अटका हुआ है। रामचरण वा जीव को नहीं ब्रह्म में ठोर। ऐसे जीव को ब्रह्म में ठिकाना मिलने वाला नहीं। ऐसा जीव है जिसने सुमरण के सुख को छोड़ के और व्यर्थ कामों में लग गया, उसको परमात्मा के यहाँ जगह नहीं मिलेगी। रामचरण रसना सुफल जो निज दिन सुमरे राम। स्वाद बाद के बस बही जो मुख में चामन काम। रामचरण रसना सुफल जो निज दिन सुमरे राम। गुरुदेव फरमाए रसना सफल कब है, जुबान होना अपना कब माना जाएगा। जो रात दिन सुमरण करे तो जुबान का महत्व है। वो गुरुदेव फरमाए उस जुबान का महत्व ही तब है कि रात दिन सुमरण करे। जुबान मिली इसलिए थी, जुबान इसलिए मिली हुई थी। स्वाद बाद के बस भाई, लेकिन अपनी जुबान तो स्वाद बाद में बस हो। एक तो स्वाद में, एक बाद में, कि फालतू की बकवास दिन भर करती रहती है और स्वादों में अटकी हुई है। सो मुख में चाम निकाम, तो मुख में वो चमड़ा है, निकामा चमड़ा है, फिर वो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, स्वादों में। लेकिन स्वाद टिकता है न बकवास टिकती है, तो चलती जाती और कर्म बंधन करती जाती है। स्वाद बाद के बस भई सो मुख में चाम निकाम। राम राम रसना रटो तज फोकट बकवाद। रामचरण परिहर विषय मन का सकल सुआद। राम राम रसना रटो तज फोकट बकवाद। फालतू की बकवाद को छोड़ो और रसना से राम का नाम रटो। रामचरण परिहर विषय मन का सकल स्वाद। मन के सारे स्वादों को छोड़ो,
सारे विषय भेद भोग को छोड़ो। विषय त्याग बैराग युत भक्ति राम भजलेत। लहे ज्ञान समता सकल ए रामचरण त्यों हेत। विषय त्याग बैराग युत भक्ति राम भजलेत। विषय का त्याग किया और बैराग के साथ में और भक्ति के साथ में भक्ति करके जिसने राम को भजा तो लहे ज्ञान समता सकल, तो पूर्ण ज्ञान आ जाएगा और समता आ जाएगी। ये रामचरण तिहु है जो उसके हेत में, भजन के हेत में, भजन के साथ में, भजन के साथ में यदि भजन करेंगे तो ज्ञान और समता अपने आप आ जाएगी। ज्ञान और समता आ जाएगी और विषय का त्याग हो जाएगा और बैराग आ जाएगा। भजन करेंगे तो भक्ति में राम को भजेंगे तो ध्यावन को बैराग पंख भक्ति करे लिवलीन। ज्ञान मिले हरि परस पर ए रामचरण हित कीन। ध्यावन को बैराग पंख, जैसे पक्षी के पंख होते ना, दोनों पंख हिलते हैं तो वो ऊपर उड़ पाता है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि परमात्मा का ध्यान करने के लिए बैराग रूपी पंख चाहिए। यदि बैराग नहीं है, राग है, तो राग में कभी भजन नहीं होता। राग में भजन नहीं होगा, बैराग में भजन होगा। राग में भजन कैसे होगा? क्योंकि संसार से राग कर रखा, अब उसमें अपन भजन कर रहे तो राग में कभी भजन नहीं होगा, बैराग से भजन होगा। ध्यावन को बैराग पंख भक्ति करे लिवलीन। बैराग रूपी पंखों को धारण करके और जब भक्ति करे, ज्ञान मिले हरि परस पर, तो फिर उस ज्ञान के साथ उस परमात्मा में मिलन होगा। ये रामचरण हित कीन, ये महापुरुष यही हित के, यही हित है, इसी में भलाई है। और यही ये सब चीजें आपस में ऐसे जुड़ी हुई है कि वैराग आएगा तो भक्ति होगी और भक्ति होगी तो ज्ञान होगा और ज्ञान रूपी परमात्मा का दीदार होगा। राम भजे विषया तजे एही ब्रह्म ज्ञान। रामचरण सुमरन बिना दूजा सब गुजरान। राम भजे विषया तजे एही ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान किसको बोला? तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान एक ही चीज है कि मात्र राम का भजन, न तो कोई रटना है, न बहुत सारा कुछ याद करना है कि ये रटा है कि ये रटा है कि ये याद किया कि यहाँ गए कि यहाँ गए कि यहाँ गए। गुरुदेव फरमा रहे जिसने राम को भज लिया और विषय को छोड़ दिया, राम को भज लिया, विषय का त्याग कर दिया, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। रामचरण सुमरन बिना दूजा सब गुदनान। और यदि सुमरन नहीं किया तो मात्र पेट भरे का काम है, वो सब गुदरान है। सुमरे रमता राम को गुण इंद्री मन जीत। रामचरण या मोक पंथ और सकल विपरीत। सुमरे रमता राम को गुण इंद्री मन जीत। जिसने रमता राम का सुमरण कर लिया, गुण इंद्री और मन को जीत लिया, रामचरण या मोक पंथ, ये मोक्ष का पंथ है। और सकल विपरीत, बाकी सब सकल विपरीत हैं। ररंकार सु लग रही शिव की अखंड समाधि। रामचरण तू समझ के शिव को साई साध। ररंकार सु लग रही शिव की अखंड समाधि। शिव जी की तो अखंड समाधि राम नाम में लगी हुई। शिव जी ने अपनी अखंड समाधि उस राम नाम में लगाई है। रामचरण तू समझ के शिव को साई साध। तू इस बात को समझ कि शिव जी के साई कौन से हैं और तू भी वो शिव जी के साई को अपना। अपन तो शिव 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 करके पूजा करके पानी डोले जा रहे हैं, दूध डोले जा रहे हैं, बस ढोलने का काम कर रहे हैं और जीव पैदा कर रहे हैं, जीव मार रहे हैं और जीव पैदा कर रहे हैं। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि तेरे को शिव के साई को साधना है तो अपने आप शिव जी खुश हो जाएंगे। शिव जी जिसका सुमरण करते हैं उनका सुमरण तुझे करना है। शिव कृपा पर ग शिव कृपा कर गौरी को दिया नाम पिछड़ाए। रामचरण जो शिव बजे सो ही निज दिन गाय। शिव कृपा कर गौरी को दिया नाम पिछड़ाए। शिव जी ने पार्वती पे दया करी, कृपा करी, क्योंकि गुरु हमेशा दया और कृपा करते हैं। वहाँ पति नहीं रहे, वो गुरु हो गए, वो सदगुरु हो गए। तो शिव जी ने पार्वती को गुरु मंत्र दिया, कृपा करके, दया करके।
शिव कृपा कर गौरी को दिया नाम पिछड़ाए, रामचरण जो शिव बजे सो ही निज दिन गाए। महापुरुष तो वही बजते हैं जो शिव जी ने रात दिन भजा, जो शिव जी ने रात दिन भजा, महापुरुषों ने उसी को गाया। रूप वरण सुरहित है धरे नहीं अस्थूल, रामचरण तो सुमरिए सकल सृष्टि को मूल। रूप वर्ण सुरहित है, परमात्मा रूप और वर्ण से रहित है। परमात्मा का कोई आकार नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। राम जी का न वर्ण है न रूप है, इससे रहित है धरे नहीं अस्थूल। आकार धारण नहीं करते हैं, शरीर धारण नहीं करते हैं। रामचरण तो सुमरिए सकल सृष्टि को मूल, जो पूरी सृष्टि का मूल है परमात्मा है, तो फिर उसका सुमरण करो, उस राम जी का सुमरण करो। सब देवा सिर देव हैं सृष्टि तणु करतार, रामचरण ताके परे सोही देव हमार। सब देवा सिर देव है सृष्टि तणु करतार, ये सृष्टि का जो करतार, इस सृष्टि को जो बनाने वाला है वो सब देवों का देव, सब देवों का देव है। जितने भी देवता आए वो कहाँ से आए, वो वहीं से आए। जितने भी अवतार देवी देवता तीर्थंकर वो आए कहाँ से, वो वहाँ से आए, वहाँ से आए और वहीं चले जाएंगे। और उनका जरा सा भी बस नहीं चलता है कि किसी का काम सुधार दे कि बिगाड़ दे। देवी देवता कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपन मूर्ख हैं। सब देवा सिर देव हैं सृष्टि तणु करतार, रामचरण ताके परे सोही देव हमार। महापुरुषों के देव तो कहाँ है, इन सबसे परे है, ये सब तीनों गुणों में आते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि हमारे देव तो इन सब से परे हैं, वो चेतन परमात्मा सबसे अलग थलग हैं। रामचरण एक राम बिन दूसा दीजे धन, दूजा दी से धन, नाम लिया मुक्ता हुए और सबे ही बन। रामचरण एक राम बिन दूजा दी से धन, एक राम के नाम के बिना बाकी सब धंधा, एक राम के नाम के बिना सब धंधा है। नाम लिया मुक्ता हुए और सबे ही बंद, नाम लेंगे तो मुक्त होंगे, बाकी सब बंधन का, सब बंधन का है। नाम लेंगे तो मुक्त होंगे, बाकी सब बंधन के कारण है। राम भजन सु रुचि घणी बणी घणी बणी नया संसार, ऋणी धनी तब एक होए जनी न जन्मे द्वार। राम भजन सु रुचि घणी बणी नया संसार, अपने से राम भजन में रुचि बनी, अपनी रुचि राम भजन में है ही नहीं। इस संसार से राम भजन में रुचि नहीं बनी, महापुरुष अपने को धिक्कार रहे हैं। ऋणी धनी तब एक हुए, ऋणी और धनी, भजने वाला और जिसको भज रहे हैं वो, तब आपस में यानी सुरता और शब्द एक हो जाए, आत्मा और परमात्मा एक हो जाए, तब जाके वो काम बनेगा। तब जनी न जन्मे द्वार, तब तेरा आना जाना खत्म होगा, तब तेरा गर्भवास खत्म होगा। जब ऋणी धनी एक हो जाए, सुरता और शब्द एक हो जाए, आत्म और परमात्मा एक हो जाए, तब तेरा आवागमन तब जाके खत्म होगा। अतः शिव धर्मी को अंगराम, भाई जी शिव जी का बता रहे हैं कि देखो शिव जी कब प्रसन्न होंगे। अपन शिव जी की पूजा करते हैं तो गुरुदेव फरमाते शिव जी की पूजा कब प्रसन्न होंगे शिव जी, तो अब गुरुदेव अपने को बहुत गहराई से बता रहे हैं। राम चरण शिव धर्म को जानत नाही कोय, शिव सुमरे ताकू बजे सो शिव धर्मी होय। ये महापुरुषों ने एक भी बात मनगढ़ंत नहीं कही है, पूर्ण सत्यता को प्राप्त करके कहा, पूर्ण सत्यता को प्राप्त करके। जब एक में एक हो जाते हैं तो फिर सब सामने नजर आता है, सब सामने नजर आता है। किसी भी चीज का कोई विरोध नहीं किया, सत्य बताया, सत्य बताया, फिर अपन शिव जी को मानते, अपन व्यर्थ का पानी डोलते हैं। रामचरण शिव धर्म को जानत नाही कोई, शिव धर्म को कोई जानता ही नहीं कि वास्तव में सच्चा शिव धर्म कौन सा है। शिव सुमरे ताकू बजे सो शिव धर्मी होय। जो शिव का सुमरण, जो जो शिव जी ने जो सुमरण किया, जो शिव भगवान ने जो सुमरण किया, उसका सुमरण अपन करेंगे, अपन वो सुमरण करेंगे, सो शिव धर्मी होय, वो शिव धर्मी। भाई जो शिव जी बता रहे हैं उनका वो कहना मानना है, अपन वो तो मानते नहीं, अपन ने उनको पकड़ लिया,
अपन अब जिसके सिर से गंगा बेरी वहाँ लोटा पानी डाल रहे हैं, अपने से बड़ा मूर्ख हूँ। जहाँ गंगा बेरी है अपन एक लो 2 लोटे 4 लोटे कितना डाल देंगे, घड़े डाल देंगे। और गंगा तो घड़ों की बराबरी भी करती है, कितने ही घड़े डाल देंगे, कितने घड़े डाल देंगे और कितने समय डाल देंगे। वो तो 24 घंटे गंगा बेरी, 24 घंटे गंगा। ये अपन ब्रह्मा इतने कुमारी में क्या शिव तत्व बताते हैं? ये मतलब वो बाहर की बातें सारी करते हैं। शिव, हाँ जैसे हमारे हाँ आश्रम से चर्चा हाँ करी थी, बोले ये हाँ शिव तत्व। हाँ, शिव तत्व यानी वो कल्याण का बताते हैं कि भाई जो शिव तत्व है वो कल्याणकारी है, मतलब मन को शुद्धता। लेकिन वो बात बाहरी है, बाहरी है। शिव तत्व तो एक राम का नाम ही है भाई। शिव तत्व क्या है कि जिससे कल्याण हो। शिव का अर्थ होता है कल्याण। अब शिव का अर्थ कल्याण है तो गुरुदेव फिर हमारे आत्म का कल्याण कैसे होगा? लेकिन वो थोड़ा सा बाहर घुमा देते हैं, आकारों में घुमा देते हैं। सीधा सीधा है कि आत्म का कल्याण करना, वो शिव तत्व है। लेकिन उस बात को घुमा फिरा के वो कहीं बाहर ले जाए। हाँ, वो कल कहते हैं शिव तो ये तो आकार का नाम है, ये वो आकार भी का, खुलासा कर रहे थे हाँ इस चीज बिल्कुल का। बिल्कुल, हाँ ये आकार है और वो शिव तत्व यानी कि कल्याण का है। कल्याण के लिए जो तत्व, वो शिव तत्व की जो शिव जी ने भक्ति करी तो शिव तत्व वही कहलाता है कि आत्म कल्याण। लेकिन उसका आत्म तरीका कल्याण अलग बताते हैं। बस राम मतलब सीधा सीधा नहीं बताते, हाँ। घुमा फिरा के करते हैं। जीव अटक जाता है, जीव अटक जाता है। फिर शिवरात्रि मना रहे, फिर बोल रहे हैं हम आकार नहीं मान रहे। फिर शिवरात्रि का बड़ा उत्सव करते हैं, नवरात्रि का बड़ा उत्सव करते हैं। तो फिर दोनों बातें विरोधाभास करते हैं, दोनों बातें विरोधाभास करते हैं। फिर वो आकार में ही ध्यान लगवाते हैं। और जो शिव बाबा है ना, जिन्होंने इस धर्म को चलाया, फिर उनके चेहरे का वो ध्यान लगवा लेते हैं। तो फिर दोनों बातें करते हैं, तो उससे जीव अटक जाता है। अब जिन्होंने जो अपनाया होगा, मान लो वो पहुंचे होंगे उस माध्यम से, लेकिन पीछे वाले तो अटक जाएंगे वो ना, आ रही आती ना, सीधे वो सीधे नहीं पूछ रही पहुंचते थी, वो पूछ रही थी वो हमको, शिवरात्रि फिर बड़ा आपका उत्सव से है क्या मनाते ये? हैं। फिर वो हाँ कह रहे फिर आपका क्या है ये? हाँ, ये पूछ रहे पूर्ण थे। तो मतलब कि हमारा असली शिव तो तत्व है। हाँ, फिर वो असली पूछ रहे शिव थे। तत्व है कि शिव जी ने जिस तत्व की प्राप्ति करी, और यदि अपन उस आकार में नहीं जाए तो आत्म कल्याण का अपना पूरा रास्ता सीधा सीधा है। और वो बात को इतना घुमाते, फिर वो शिवरात्रि क्यों मना रहे? फिर वो शिवरात्रि उनकी पहचान, वो शिवरात्रि को पूर्णता देते हैं, उसको बहुत महत्व देते हैं। तो ये क्या है? बोलना एक ही दिन को महत्व दे रहे हैं। कई बातें उनकी भरम की, कई बातें उनकी भरम की। एक बार अचानक जब माउंट आबू जाना हुआ था, तो हम वहाँ जब वहाँ गए ब्रह्मा कुमारी के उसमें, तो वो बता रहे थे कि 29, 30, 31 जो दिसंबर को उनका जो कार्यक्रम हो रहा था, बोले इन दिनों परमात्मा इस हॉल में आता है, प्रगट होता है। तो बाकी 12 महीने कहाँ जाता है? बाकी 12 महीने बोले परमात्मा प्रगट होता है, मतलब परमात्मा आते हैं यहाँ पर। तो बाकी कहाँ, मतलब कुछ बातें ऐसी भरमों वाली, ऐसी भरमों वाली है। रामचरण शिव धर्म को जानत ना है, वो उसमें करप्शन नहीं है, ये बात बहुत ज्यादा ऊंची है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन पीछे वाले अब उसको पूर्णता में नहीं जाते, बीच में अटक जाते हैं, शरीरों में अटक जाते हैं। रामचरण शिव धर्म को जानत नाही कोय, शिव सुमरेता को बजे सो शिव धर्मी होए। जो शिव जी को, जो शिव जी ने पाठ किया, जो शिव जी ने सुमरण किया, उसको सुमरेंगे तो शिव धर्मी होंगे। राम राम शंकर भजे एक अखंडित धार, रामचरण सो ही किया गोरी सो उपकार। राम राम शंकर भजे एक अखंडित धार। राम राम जो शंकर जी ने बजा एक अखंडित धारा के साथ में, रामचरण सो ही किया गोरी सु उपकार। और उन्होंने गोरी को वही बताया, और उन्होंने पार्वती जी को वही बता के और उनपे उपकार किया। गौरी सु प्रमोदता इंडलियो उपदेश, जड़ पलट चेतन भयो ये यो शिव धर्म विशेष। अब शिव धर्म कैसा है? शिव धर्म ऐसा है कि गौरी को परमोदता, अमरनाथ वही स्थान है जहाँ पर शिव जी जो है, शिव जी ने पार्वती को ज्ञान दिया, ज्ञान दिया। और वहाँ पर जो अंडा था तोते का, उसने उपदेश ले लिया। उस अंडे ने, उस अंडे में उपदेश चला गया और जड़ पलट चेतन, वो अंडा था, वो जड़ था, वो चेतन हो गया। वो चेतन हो गया, वो अंडे में से वो एकदम चेतन होके, तोता रूप होके, और तोता रूप होके उस भक्ति को सुन। तो यो शिव धर्म है विशेष, की जड़ से चेतन में पलट जाए, ये शिव धर्म है। जड़ से जीव चेतन में पलट जाए, ये शिव धर्म है। असली शिव धर्म ये है। और वो सुखदेव जी महाराज हुए थे,
सुखदेव जी महाराज गए माँ के गर्भ में 12 साल तक जिन्होंने भजन किया, और भजन करके जैसे ही निकले तो उन्होंने पिता की ओर मुख भी नहीं किया, माता पिता के सीधे चलते बने। कौन किसका माता पिता और कौन किसका क्या है, वो भजन करने के लिए सीधे वन में चले गए। रामचरण शिव धर्म सुख पहु तो पार। जब सुखदेव जी निकले ना, सुखदेव जी निकले तो वो जो महिलाएं नदी में स्नान कर रही थी, तो वो ऐसी की ऐसी स्नान करती रही, उन्होंने अपने आप में कोई चेंज नहीं किया। और जब व्यास जी निकले ना तो उन्होंने कपड़े डाले, व्यास जी निकले तो बोले कि वो तो मेरा बेटा है, वो इतनी कम, तो तुमने वहां पर तो कपड़े कोई ध्यान ही नहीं दिया। मैं निकला तो कपड़े, तो बोले उनको तो ये भी पता नहीं कि स्त्री क्या है पुरुष क्या है, वो तो इस मामले में जानते ही नहीं है, उस भाव से परे हैं, उस भाव से परे थे सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज रामचरण शिव धर्म को सुख पहु तो पार। शिव धर्म को धारण करके सुखदेव जी जो सुख है, जो तोता वो पार पहुंच गया। सुखदेव जी महाराज पार पहुंच गए। या बिन आन उपास से उलझ पुलझ संसार, और पूरा संसार आन में उलझ रहा है, आन में उलझ रहा है। जितने अभी जो माता जी तीज माता ये सब क्या है, ये सब आन है, ये सब आन है। अब वो शिव जी से अपन कर रहे हैं, गुरुदेव फरमारे शिव जी का मंत्र तुम्हारे पास है, कौन तो तुमको सुहाग बगसने वाला है और कौन तुमको क्या करने वाला है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि हे कौन, वो पार्वती जी जिसको अपन पूज रहे हैं, वो तो शिव जी से ज्ञान लिया उन्होंने, और ज्ञान लेके मुक्त हुए, वो ज्ञान अपने को मिल रहा है। और अपन कौन से माता जी को पूज रहे हैं और कौन सा चाह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं, अपने को यही पता नहीं है। अपान पर वो मन के संस्कारों को हटाना बड़ा मुश्किल है, पर इतना मुश्किल नहीं है। यदि गुरु में पक्के हो जाते तो फिर गुरु आसानी से छुड़वा देते हैं, पर पहले पूर्ण बस गुरु में विश्वास आ जाए कि ये ज्ञान सच है, तो गुरु उनके अकाउंट से अपने सारे भरम छोड़ने में ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगता। भरम छोड़ने में मात्र 2 से 4 महीने, यहाँ आने के बाद, इस स्थान पे आने के बाद 2 से 4 महीने से ज्यादा समय नहीं लगता। और यदि लगा तो इसका मतलब अपन उसमें विश्वास नहीं करना, लगा तो बाहरी भरम, अंदर के तो अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, बाहरी भरम छूटने का, बाहरी भरम छूटने का। रामचरण शिव धर्म सुख पहु तो पार। या बिन आन उपास में उलझ पुलझ संसार, पूरा संसार आन की उपासना में उलझा पुलझा हुआ है। सोरठा में गुरुदेव मोहर लगा रहे, पक्का बता रहे हैं। जोग जीग आचार रामचरण अब पुनि कहूँ, जब तप तीरथ धार सब ही को तत नाम है। मोहर लगा रहे, ठप्पा लगा रहे, ठप्पा लगा रहे हैं। जोग जिग आचार, जोग जिग आचार रामचरण अब पुनि कहूँ। अब वापस से समझ लो, अपने को फिर समझा रहे हैं। जब तप तीरथ थार, चाहे जब कर लो तब कर लो तीरथ कर लो, तीरथ कर लो, धर्म को धारण कर लिया, सब ही को तत् नाम है। सबका तत्व एकमात्र राम का नाम है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य प्राप्ति है। बूढ़ा सब संसार भजन छाड़ भर मत फिरिया, रामचरण भय पार जहाँ सत्य शब्द हृदय धरिया। बूढ़ा सब संसार, पूरा संसार डूबा हुआ, पूरा संसार डूब गया, भजन छाड़ भर मत फिरिया। भजन को तो छोड़ दिया और भरमा गए, भजन को तो छोड़ दिया और बरमा गए। रामचरण भय पार सत्य शब्द जहाँ हृदय धरिया। जिसने सत्य शब्द को हृदय में धारण किया वो पार हो गए, बाकी तो सब यहीं के यहीं डूब गए। रटो रैण दिन ध्याय समय पाल कलि संत मिले, करम कीट जल जाय ऐसो समरथ राम है। रटो रैण दिन ध्याय, अपने को कहने, अपने को कहने कि रात दिन राम के नाम की रटन लगाओ, रात दिन ध्यान राम में लगाओ। समय पाल कर समय पाए कलि संत मिले, कलयुग में समय के अनुसार महापुरुष मिल गए, अपने को संत मिल गए। अपने हाथ में हीरा आ गया, अपने हाथ में, अपन हीरे को काट काट के फेंक दे तो अपने से बड़ा मूर्ख। मदभागी उसको बोला है जो आके लौट जाए, नहीं आया वो कभी मदभागी नहीं है। जो संसार आया ही नहीं उसको तो पता ही नहीं। कोई बड़े स्कूल में एडमिशन होके बच्चा स्कूल छोड़ दे वो मदभागी, जो गया ही नहीं स्कूल वो मदभागी नहीं कहलाएगा, वो तो बेचारा रही झोपड़पट्टी में रहा, उसको तो पता ही नहीं है।
ऐसे अपन गुरु की शरण में आके फिर पीछे हट जाए अब तो अपने से बड़ा मदभागी कोई नहीं है। रटो रेण दिन ध्याय समय पाए कल संत मिले करम कीट जल जाए। तो करम रूपी कीटा सब जल जाएगा ऐसो समर्थ राम है। ऐसे समर्थ राम जी कि नहीं हमारी तो बुद्धि नहीं चलती है, हमारे कर्म बड़े जबरदस्त है, ये तो गुरुदेव पर हमारे सब जल जाएगा। तेरे को तो एक ही काम करना है कि गुरु के ज्ञान में बने रह के और भजन करना है। धारण सुधा साई कारण नारक जगत को तो मिले रमापति आए भक्त बिछल बिड़द है जाको। का धारण सुधा साई अपने को कह रहे, अपने को कह रहे कि सीधे सीधे धारण कर ले, सीधे सीधे धारण कर ले। कारण ना रख जगत को, तू संसार का बहाना मत बना कि क्या करें हम गृहस्थी हैं तो हम ये हैं तो ये बहाने हैं कभी ये हैं। तो गुरुदेव हमारे सब बहाने मत बना, संसार की शंका मत कर, तू संसार का कारण मत रख, तू संसार की शंका मत कर तो मिले रमापति आए। तो सच्चे पति आके मिल जाएंगे। वो रमापति जो माया का पति है वो परमात्मा है, वो रमापति है, वो रमापति है, वो आके मिल जाएगा। भक्त बिछल बिड़न है जाको, क्यों? क्योंकि वो भक्त वत्सल है, उनका बिड़द ही भक्त बिछल है। वो भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो भक्त वत्सल है। तो भक्त वत्सल परमात्मा जिसका बिड़द ही भक्त वत्सल है वो तुरंत आके तेरे से मिलेंगे। कब? जब अपन संसार का कारण छोड़ेंगे। अभी अपने संसार के कारण, संसार के लोक लिहाज शर्म ये सब है, अपन संसार का देखा देखी करते, संसार का देखा देखी करते कि सब वो कर रहे तो अपन गुरु की मर्यादा को छोड़ देते हैं। गुरु की जहाँ सब पैसे चढ़ा रहे अपन ने भी चढ़ा दिए तो अपन ने गुरु की मर्यादा भंग कर दी। शर्मा शर्मी लोका लाज, मतलब कि गुरु छोटे पड़ गए और संसार बड़ा हो गया। अपने संसार नहीं सब चढ़ा रहे तो लोग हमको मंगता कहेंगे। अरे मंगता कहेंगे, गुरु के सामने नहीं कहलवाना है अपने को गुरु के सामने नहीं कहलवाना है। अपने को संसार को छोड़ना, और संसार क्या खुश होगा, संसार क्या खुश होगा। इसलिए अपने को कभी ऐसा काम नहीं करना, अपने को गुरु की मर्यादा में रहना। बाउसा ने इस बात का सख्त विरोध किया है कि भाई अपन धर्म स्थान पे जा रहे पर अपने को लोग की देखा देखी नहीं करना, और संसार कुछ भी नहीं कहेगा अपने को, और वो क्या कहेगा क्या कहेगा, और उसने चलो कह दिया, पर गुरु की अपन निगाह में अपने को गुरु का इष्ट नहीं छोड़ना, अपने को गुरु में पक्के बने रहना। और संसार अपने आप पहचान जाएगा कि ये क्या है, वो जानने में देर। अब वो जो चढ़ा रहे वो तो सब तीज भी मना रहे, वो सब त्योहार भी मना रहे, और वो तो इस हिसाब से भी चढ़ा रहे। अब उनका क्या ध्यान देना अपने को, जिन्होंने एक इष्ट ही धारण नहीं कर रखा है तो चाहे वहाँ 1000 चढ़ा दे कि लाख चढ़ा दे, कोई मायने नहीं रखता है। जो गुरु के जिस भूमि पे जा रहे हैं उस भूमि का तो कहना ही नहीं मान रहे, उस पे तो वो चल ही नहीं रहे, तब वहाँ जाने का कोई मकसद नहीं है। भले आप रोज जाओ कि 24 घंटे वहाँ रह जाओ, पर जो माँ कह रहे महापुरुष वो तो माना ही नहीं। अपन को तो वो बात माननी चाहे दुनिया। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि कारण ना रख जगत को, तू संसार का कारण मत रख, संसार कुछ भी करे तुझे नहीं करना है। तब जाके रमापति मिलेंगे, तब जाके परमात्मा मिलेंगे। अतः साखी विनती को अंग लिख्यते रमती तराम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की मंदन बार अनंत। रामचरण की विनती सुनो एक अरदास शरणा की प्रतिपाल कर काटो जम की पास। रामचरण की विनती सुनो एक अरदास। महापुरुष अपने को विनती करना सिखा रहे हैं कि ऐसे विनती करनी है राम जी से। महापुरुषों ने तो पूर्णता को प्राप्त कर लिया, अब अपने को सिखा रहे हैं कि ऐसे करो कि पर गुरुदेव अपना नाम लेते क्योंकि अपन महापुरुषों का कहना नहीं मानते, इसलिए महापुरुष स्वयं के लिए लागू करते हैं। रामचरण की विनती सुनो एक अरदास, हे परमात्मा मेरी ये विनती है आप ये अरदास सुनो। शरणा की प्रतिपाल कर काटो जम की पास, शरणा की प्रतिपालना करो और जम की पासी को काटो, काल की पासी को काटो। रामचरण अवगुण भरिया तुम बहुगुणा की खान, अवगुण सभी बख्शियो राम तुम्हारो जान। रामचरण अवगुण भरिया तुम बहुगुणा की खान, हे परमात्मा मेरे तो अवगुण ही अवगुण है और आप गुणों की खान हो। खान बोला
खान बोला है, मेरे में तो अवगुण ही अवगुण है और आप बहुगुणा की खान। अवगुण सब ही बख्शियो, राम तुम्हारा जान। हे राम जी, आप अपना जान के मेरे सारे अवगुण समाप्त कर देना, सारे अवगुण को बख्श देना, सारे अवगुण को माफ कर देना। जे तुम अवगुण चित धरो तो मेरी जीवन नाय, राम चरण की सुरत को राखो चरणामा। जे तुम अवगुण चित धरो तो मेरी जीवन नाहि। यदि आप मेरे अवगुणों को चित्त में रखते तो फिर मेरा तो कोई जीवन है ही नहीं, क्योंकि मेरा तो पूरा ही अवगुणों से भरा हुआ है। तो मैं कहीं गिनती में आऊंगा ही नहीं। रामचरण की सूरत को राखो चरणामाय, मेरी सुरता को आपकी शरण में बनाए रखो, मेरी सुरता को आपकी शरण में बनाए रखो। रामचरण की बीनती सुन जो दीन दयाल, अभी गति गति माता रहे कदे न झम्पे काल। रामचरण की बीनती सुन जो दीन दयाल, हे दीन दयाल, हे दया के सागर, आप मेरी इस विनती को सुनना, अभिगति गति माता रहे। मेरी जो सुरता है वो उस अभिगति की गति में रत रहे, परमात्मा आपकी शरण में रत रहे, कदे न झम्पे काल। तभी इसलिए काल फिर झंप नहीं पाए, काल पकड़ नहीं पाए, फिर काल से परे हो पाएगी। जे तुम त्यारो भक्त को तो मेरी जीवन नाय, राम उधारो पतित को तो हम खुशी रहे मन माय। जे तुम त्यारो भक्त को तो मेरी जीवन नाय। यदि आप भक्त को ही तारने वाले हो तो फिर मैं तो उस लाइन में कहीं से कहीं तक नहीं, फिर तो मेरा जीवन है ही नहीं। यदि आप भक्त को त्यारने वाले हो तो मैं तो वहां पर हूँ ही नहीं। राम उद्धारो पतित को तो हम खुशी रहे मन माय। आप पापियों का उद्धार करो तो मेरे मन में खुशी है। क्यों? क्योंकि मैं तो पापी से पापी हूँ। और यदि आप भक्त को तारते हो तो मैं तो उस लाइन में हुई नहीं, उस लाइन में नहीं हूँ। पतित निवाजन राम जी मैं जाण्या उर्माई, रामचरण पतिता पतित पाछा फेरिया नाय। पतित निवाजन राम जी मैं जाण्या उर्माई। महापुरुषों ने तो इस बात को जान लिया कि जो परमात्मा है वो पतित निवाजन है, पापियों को निवाजने वाला है, रामचरण पतिता पतित। आपने तो पतितों से पतित, पापियों से भी पापियों को पाछा फेरिया नाय, कभी लौटाया नहीं, कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। जो भी आपकी शरण में आया आपने उद्धार करा, इसलिए इस जीव का उद्धार आप ही करो हे परमात्मा। राम राम जी राम महाराज राम राम। विनती